नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर हम कर रहे हैं जेक्वेरी और आई थिंक जेक्वेरी के ये लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। इसके बाद हम करवाएंगे बूटस्ट्रैप। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपको एक न्यू फीचर के बारे में जिसका नाम है जेक्वेरी यूआई। बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे तो लगभग मैं सब चीज़ों के लिए वही बोलता हूँ बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ये रियल में बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने जो ये एक यहाँ पर एनिमेशन बनाया है जिसके अंदर हम इसको सर्किल को ड्रैग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा इसके पीछे बहुत कोडिंग है, लेकिन हम आप इसे चेक करेंगे, व्यू पेज सोर्स करेंगे तो कुछ नहीं है इनके पीछे। देखो, इतनी नॉर्मल सी कोडिंग है और ये हमारा काम हो चुका है सारा। मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस दिखाऊँ इसकी कोडिंग, ये खत्म। तो ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ कि ऐसा कोड हमने बिना कोई ज़्यादा मशक्क़त के बना लिया है कि ये हमारा सर्किल इस बॉक्स से बाहर भी नहीं जा रहा है, ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उसके लिए जो फीचर है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड जेक्वेरी यूआई। यूजर इंटरफेस का मतलब पीछे हो गया यूआई। तो इसमें क्या होता है कि जेक्वेरी के अंदर हमें पहले से ही कुछ इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं। पहले हम इस साइट पे क्लिक करते हैं, बताता हूँ कि जेक्वेरी यूआई के अंदर कौन कौन से हमें फंक्शन मिलते हैं। इन फंक्शन को आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में एक्सेल के अंदर फंक्शन होता है सम का, आप उसे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली चीज़ें सम हो जाती है। वैसे ही ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बनानी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना है। यहाँ से जैसे ड्रैगेबल है, जैसे मैंने अभी यूज किया ड्रैगेबल, तो ड्रैगेबल ये रहा। ये एक बता रहा है कि इसको ऐसी चीज़ है इसको कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हो। ऐसा ही रीसाइजेबल, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट चीज़ को रीसाइज करना है तो इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो, रीसाइजेबल। ठीक है। शॉर्टेबल, तो शॉर्टेबल आप बना सकते हो, उसको शॉर्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ऐसे सेलेक्टेबल, ये देखो ऐसे। तो ऐसे जो एनिमेशंस होते हैं जो आपको सेलेक्ट करना या फिर शॉर्टेबल करना, सेलेक्टेबल, रीसाइजेबल, ड्रॉपेबल, ड्रैगेबल, ठीक है। इन विजेट्स भी इसमें बहुत सारे हैं। इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एक अलग इनका एक बना हुआ है जेक्वेरी यूआई, वहाँ पे साइट पे जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हो। लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस फाइल के अंदर वही चीज़ यूज करी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको जेक्वेरी यूआई वाली वेबसाइट है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टेबल। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पर ये वर्जन अलग हो, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब यहाँ पर स्टेबल वर्जन जेक्वेरी का 1.7 प्लस है ये वाला, और वर्जन 1.12.1 है। तो आपको इस स्टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे ये जिप फाइल है आपकी, उस जिप फाइल को आपको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव होगी फाइल, सेव होने के बाद में आप इस फाइल को ओपन करके, सॉरी, आप इसको कट करके और सीधा उसी फोल्डर में आपको रखना है जहाँ पर आपका सारा प्रोजेक्ट पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर अपने एक फोल्डर है जिसमें अपने मैं सारी चीज़ें रखता हूँ आपकी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसको मैं उसको ओपन करता हूँ और वहाँ पे जेक्वेरी क्लासेस नाम से अलग से फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे देखो मैंने इसे रखा हुआ है, ये रहा जेक्वेरी यूआई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है उस फोल्डर में जहाँ पर आप अभी तक सारा जेक्वेरी क्लासेस चला रहे हो, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और वहीं पे पेस्ट करके इसको राइट क्लिक करके और इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट टू जेक्वेरी। तो आपके सामने इस प्रकार से एक ये फोल्डर बन जाएगा जेक्वेरी यूआई। ठीक है, इस जेक्वेरी यूआई के अंदर आपके सामने क्या है, बहुत सी फाइलें हैं, मैं आपको बढ़ा कर दिखा देता हूँ। ये फाइलें, अब ये क्या चीज़ है ये बताऊँ आपको। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जेक्वेरी के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों ने पहले से कुछ ऐसे फंक्शन सीएसएस वगैरह बना के हमें दे दी है। वो पहले से उनकी फाइलें यहाँ पे क्रिएट की हुई है। क्योंकि आप इस देखो से इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल को जैसे फॉर एग्जांपल आप रन करोगे तो देखो इसमें पहले से सब कुछ बने हुए हैं। देखो चॉइस बटन बने हुए हैं, कॉम्पैक्ट कार, ओपन डायलॉग बॉक्स, ये सब चीज़ें बनी हुई है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इनको हमें सिर्फ यहाँ से यूज करना है। उसके लिए हमें करना क्या है कि इसका जो कोड है, ये वाले सारे कोड है, ये हमारे पास में होने चाहिए। तो हमने इसको डाउनलोड करके हमारे फोल्डर में रख लिया। ओके, लेकिन अब हमें इसको यूज भी करना है। तो यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से उठाएंगे हमारी फाइल, HTML की फाइल, टाइटल आपको पता है। हमें सबसे पहले जो भी जेक्वेरी के ऑर्गेनाइजर है उन्होंने हमें एक CSS बना के दी है कि आप हमारे फंक्शंस यूज़ करोगे तो उन फंक्शन की खुद की CSS भी अलग सी होगी। तो वो CSS हमें चूज करनी है। तो हमें लिंक देना है। किसी भी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए क्या लगाते हैं, लिंक टैग, HREF, और उस फाइल का नाम जो हमें लिंक करनी है। तो वो फाइल हमारी कहाँ पड़ी है, फिलहाल मेरे देखो जेक्वेरी यूआई के अंदर एक जेक्वेरी ui.css नाम की फाइल पड़ी है। चेक करते हैं, मैं यहाँ पर हूँ अभी जेक्वेरी क्लासेस के अंदर। तो जेक्वेरी क्लासेस जेक्वेरी यूआई नाम का फोल्डर बन चुका था। उस पर क्लिक करने पर वहाँ पे है ये कैस्केडिंग स्टाइल से जेक्वेरी ui.css वाली फाइल, इसको हमें लिंक करना है। तो आपका भी नाम जब देखोगे आपका नाम भी इसके अंदर यही रहेगा, जेक्वेरी यही रहेगा।
हो सकता है यहाँ पर आपका नाम कुछ और आ जाए, जैसे ये नाम आ जाए UI 1.12। आप क्या करो, इस पर जाकर राइट क्लिक करके इसका नाम रीनेम करके शॉर्ट कर देना, जैसे मैंने किया, ताकि आपका काम ईजी हो जाएगा। तो ऐसा करने से इसके अंदर की जो फाइल पड़ी है CSS, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी हम यूज करें वो लिंक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो ये वाला काम हो गया लिंक करने का। फिर ये वाला काम है जो हम देखते हैं jQuery.min.js, ये हमें jQuery चलाने के लिए ये लिंक लिखना ही पड़ता है, हमेशा ही लिखते हैं, तो इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा, ये वैसा का वैसा पड़ा है। दूसरा जो चेंज करना है वो चेंज करना है हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को और लिंक करना है, क्योंकि इनके जो सब चीज़ें अगर हमें यूज करनी है तो इनको एज ए एक्सटर्नल फाइल के रूप में हमें यूज करना होगा। तो हमें उसके सेम वैसा वैसा jQuery UI के अंदर एक jQuery UI.js नाम की फाइल और है। तो देखो ये रही jQuery UI.js, ये रही जावास्क्रिप्ट फाइल, एक तो ये रही, एक ये रही। हमें इस फाइल को jQuery स्लैश आगे बाद में स्लैश सॉरी ये डैश UI.js जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको भी हमें लिंक करना है। तो लिंक करने का तरीका वही है हमारा स्क्रिप्ट सोर्स। सोर्स के अंदर ये ध्यान रखना कि आप इसमें फोल्डर का नाम जरूर लिखें। अगर आप फोल्डर का नाम गलत लिख दोगे तो आपका काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो अभी देखो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ओनली jQuery और इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ चलते हैं, ये हमारी फाइल थी सेव। अब देखिए इसने काम करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको वो जावास्क्रिप्ट फाइल मिली नहीं जहाँ से ये उठा रहा है चीज़ों को, जहाँ से फंक्शन से उठाया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट नाम देना पड़ेगा। आप देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ गई बात। तो आपको अपना जो फोल्डर जहाँ पे पड़ा है और जहाँ पे फाइल पड़ी है उसका पाथ देना पड़ेगा। उसके लिए आप फोल्डर का नाम लिख दो, उसके जस्ट बाद आप उसको पाथ लिख दो जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। ठीक है, तो पहला चेंज हो गया, हमने CSS फाइल को लगा दिया। दूसरा फाइल चेंज हो गया, हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लगा दिया। अब हमारा काम हो गया पूरा। अब हम इनमें से कोई भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हेड बॉडी के अंदर क्या किया, एक div लिया है, सिंपल एक div आज जिसकी ID बनाई है सर्किल, और उसी सर्किल के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है जिसके अंदर लिखा है टेक्नो गुरु अमित। इसीलिए ये टेक्नो गुरु अमित इस सर्किल के अंदर है। अगर आपको लग रहा है कि बाहर कैसे आ रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मैंने सर्किल की जो स्टाइल शीट लिखी है उसमें बॉर्डर रेडियस क्या कर दिया मैंने 50% किया हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको ये पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। अभी देखिए मैं इसको सेव करके आपके सामने लेके आता हूँ, ये देखिए दिख गया आपको, ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल के रूप में आ गया, क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दिया हुआ था। तो एक बाहर एक div है इसलिए मैंने कलर किया हुआ है, उसके अंदर एक div है, उस div के अंदर हमने सर्किल बनाकर उसके अंदर टेक्नो गुरु अमित लिखा हुआ है। क्लियर? तो वापस इसका कोड देख लेते हैं। सबसे बाहर एक div है, रैपर नाम जिसमें मैंने ID दिया है, और उस रैपर की हाइट है 600 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर है येलो, ये वाली जो पीछे येलो कलर है ये div है एक। उसके बाद में हमने सर्किल की दे दी हाइट, वो दे दिया, दोनों बैकग्राउंड कर दिया। मैं वापस से सर्किल बनाने के लिए इसमें लगा देता हूँ कंट्रोल V, बॉर्डर रेडियस 50%, ये सर्किल बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस div के अंदर एक पैराग्राफ टैग लगाया है जिसके अंदर लिखा है टेक्नो गुरु अमित। सारी बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि div के अंदर एक div है। अब काम आता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, jQuery का। तो हमें क्या करना है, हमें इस जो हमारा ये सर्किल है इसको हमें घुमाना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से, ओके ओके, ये हमारा काम कर रहा है। तो ये काम कैसे किया हमने सबसे पहले लिया स्ट्रिंग सेलेक्टर। स्ट्रिंग सेलेक्टर मतलब जिसमें डॉलर का साइन Shift+4। उसके बाद में किस चीज़ पे हमें काम करना है, हमें सर्किल पे क्लिक करने है तो काम करना है। तो हमें सर्किल को सिलेक्ट करने के लिए क्या है सर्किल, क्योंकि सर्किल की ID क्या है सर्किल डॉट। अब हमारा जो फंक्शन है वो देखो jQuery UI के अंदर देखो आप कि किसी चीज़ को ड्रैग करने के लिए उसके फंक्शन देखो, ये ड्रैग करना है, ये ड्रैग का ये चीज़ हमें यूज करनी है। इसके नीचे आओ, यहाँ पे लिखा है व्यू सोर्स। व्यू सोर्स देखो तो नीचे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये काम कैसे हो रहा है। देखो ये काम किसके थ्रू हो रहा है, डॉट ड्रैगेबल। जैसे आप डॉट ड्रैगेबल लिखोगे तो आपकी चीज़ ये ड्रैग करने लगेगी। तो मैं उसको यूज करना चाहता हूँ तो मैंने सर्किल को चूज किया डॉट ड्रैगेबल। एक बार मैं इसके आगे वाली चीज़ें आपको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं एक बार हटा देता हूँ, बाद में बताऊँगा इसको मैंने, ये रहा सिंपल। तो सर्किल को हमें क्या करना है, ओनली ड्रैग करना है। तो मैंने इसको ड्रैग करने के लिए इसको किया है। चलते हैं यहाँ पर, ओके। अब देखो पूरे पेज पे कहीं पे भी चाहे मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये ड्रैग का काम हो गया। फिर मुझे लग रहा है कि नहीं सर, मुझे ड्रैग के साथ साथ इसको मुझे रीसाइजेबल भी करना, मतलब मुझे इसको साइज भी इसका मैं चेंज कर सकूँ। तो मैं इसको Ctrl+C करके Ctrl+V करता हूँ और चलते हैं उस साइट पे जो हमारी jQuery यही है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए एक है रीसाइजेबल, तो रीसाइजेबल क्लिक करते हैं। ठीक है,
ये देखो इस हिसाब से रीसाइजेबल हो जाता है। हमें ये इफेक्ट लेके आना है तो हम इसका नीचे व्यू सोर्स देखेंगे। व्यू सोर्स के अंदर यहाँ पे सिंपल आपको फंक्शन के बाद यही स्क्रिप्ट में आना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीसाइजेबल। तो इसने सिर्फ क्या लिखा है, ये इतना सा एक फंक्शन लिखा है। तो हम भी इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रीसाइजेबल कर देते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक रीसाइजेबल। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं क्या हमारा ये सर्किल है वो रीसाइजेबल होता है कि नहीं होता। ये देखो यहाँ पे रीसाइज आइकन आ गया, ये देखिए हो रहा है। जहाँ चाहो वहाँ पे हम इसको रीसाइजेबल कर सकते हैं। तो ये हमें सोचो, ये किसको हमें खुद वो कोड करना पड़ता है तो कितनी मशक्कत होती, लेकिन ये कोड ऑलरेडी वो कर चुके हैं jQuery वाले, और वो सारी फाइलें हमारे पास पड़ी है, तो हम उनके फंक्शन को ईजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये होगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे सर्किल को मूव नहीं करवाना, मुझे जो येलो कलर की DIV है ये पीछे वाली, इसको मूव करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मुझे क्या करना है कि इस येलो वाली को मूव करवाना है, सर्किल अपनी जगह रहे, तो मुझे इस येलो वाली को सिलेक्ट करना पड़ेगा। येलो वाली का नाम क्या है, रैपर, क्योंकि देखो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो। तो मैं यहाँ पर सर्किल की जगह क्या कर दूंगा, रैपर, WRAPPR रैपर, ताकि अब हमारा रैपर की जो ID है DIV वो सिलेक्ट हो जाएगी, उसको हम ड्रैग कर सकते हैं। सेव कर दिया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे कर दो। अब ये देखो पूरी, क्योंकि अब ये साथ में क्यों जा रहा है ये सर्किल, क्योंकि इसे DIV के अंदर है, इसलिए साथ साथ में मूव हो रहा है। क्लियर। तो ऐसे हम ड्रैगल के आप यूज कर सकते हैं, रीसाइजेबल यूज कर सकते हैं और ड्रैगेबल यूज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ और चीज़ें होती है जो आपको मैं बता दूं थोड़ी सी, बाकी तो देखो धीमे धीमे आप साइट पे जाकर आप, और इसमें जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं इन सब का आप इफेक्ट्स है वगैरह इन सब का आप देख सकते हैं। हाइड इफेक्ट का हुआ, स्लाइडर कैसे बनाना होता है, ये बहुत काम की चीज़ होती हैं। स्लाइडर बनाना हो गया, प्रोग्रेस बार बनाना हो गया। प्रोग्रेस बार समझते हो आप, जैसे मैं प्रोग्रेस बार क्लिक करता हूँ इस प्रकार दिखती है ना आपको प्रोग्रेस बार, कि जैसे चीज़ पूरी होती है आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट होती है, वैसे इन सब चीज़ों का यूज करिए। सबका कोड आपको नीचे दिया हुआ होता है, ये फंक्शन, और आपका प्रोग्रेस बार बनानी होती है केवल, ये सिंपल। ठीक है, तो ये देखो नीचे से, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्रेस बार है, इसमें वैल्यू 37 लिखी हुई, तो 37% तक का इशू होगा। ऐसी चीज़ें आप इसमें कितने भी इफेक्ट्स हैं, यूटिलिटीज है, सब आप इसमें बना सकते हो। अब कुछ इसमें और डिटेल में जाओ तो मैं आपको बात बताता हूँ। एक को जैसे ड्रैगेबल है, ड्रैगल के अंदर जाओ आप, इधर राइट क्लिक के अंदर है ना, यहाँ पे कंस्ट्रेन मूवमेंट। ठीक है, कंस्ट्रेन मूवमेंट का मतलब इसे मूवमेंट कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन बी ड्रैग्ड ओनली वर्टिकली। अगर आपको ऐसा एलिमेंट बनाना है जो कि ऊपर नीचे ड्रैग हो या फिर ऐसे ऐसे ड्रैग हो, तो उसके लिए भी अलग अलग कोड होगा। जैसे मैं भी थोड़ा पहले बना रखा था मैंने, आई एम कंटेंट विद इन द बॉक्स, ये देखो कि बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है और कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसी अगर चीज़ें आपको बनानी है तो उसका कोड भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करना है आई कैन बी ड्रैग्ड ओनली वर्टिकली, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, व्यू सोर्स में आऊँगा, व्यू सोर्स में आकर यहाँ पे इनका कोड चेक करूँगा, तो कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो बता देगा आपको। सबसे पहले देखो ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ड्रैगेबल 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लिखा है, कांस्टेंट मूवमेंट अलोंग एन एक्सिस आई कैन बी ड्रैग्ड ऑन वर्टिकली। इसका मतलब हमें किसी चीज़ को वर्टिकली मूव करवाना है तो यहाँ पे ड्रैगल के बाद में ये कोड लिखना है, बस इतना सा, तो वो चीज़ हमारी ओनली क्या हो जाएगी, वर्टिकली मूव होगी। तो मैंने क्या लिखना है, एक्सिस और कॉलन के बाद में वाई। तो हम आते हैं हमारे कोड के अंदर, और हम जैसे फॉर एग्जांपल रैपर क्लास को कर रहे थे, तो मैं एक बार रैपर को हटा देता हूँ, वापस सर्किल पे आ जाता हूँ, CIRCL सर्किल, और यहाँ पर ड्रैगेबल के अंदर हम कर दे कंट्रोल V, वही एक्सिस वाई। अब हम कर देते हैं इसको सेव। यहाँ पर आते हैं, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, ये चारों ओर कहीं पे भी हम ड्रैग कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ राइट में, लेकिन ड्रैग नहीं हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे वर्टिकली ही ड्रैग हो रहा है। क्लियर। ये चीज़ें हैं बहुत अपने काम को ईजी बना देती हैं। अगर ऐसे हमें हॉरिजॉन्टल करना होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, उसके बाद में करते हैं सेव, फिर आते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सिर्फ ऐसे हो रहा है। मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कर्सर, खाली कर्सर अगर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ही रखना है कि इस कोड को नीचे जाकर आप यहाँ पर मेन जो स्क्रिप्ट वाले के अंदर यहाँ पर यहीं पे पढ़ना है आपको कि क्या काम करता है। जैसे मैंने भी बनाया था अभी कि भी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी एलिमेंट है वो अपने से बड़े एलिमेंट के अंदर घूमता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये था कि मैं ये जो है इस येलो बॉक्स से बाहर नहीं निकले, मैं ये चाहता हूँ, मतलब ये DIV अपने ऊपर वाले DIV के अंदर रहे। तो ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा,
यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आई एम कंटेंट विद इन द बॉक्स, मैं इस बॉक्स के अंदर रहूँगा। तो यहाँ पे इसका नीचे कोड पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि कंटेनमेंट लिखो, आपकी आईडी लिखो और स्क्रॉल कर दो फास्ट। तो मैं इसको यहाँ से उठाकर करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ आता हूँ और यहाँ पर इसको हटा देते हैं और कर देते हैं पूरा पूरा ये। तो क्या रन हो जाएगा? अभी ये रन तो हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेनमेंट मतलब जहाँ पे जहाँ जिसके अंदर हमें रखना है उसकी आईडी अलग है। यहाँ पर आईडी है कंटेनमेंट रैपर और हमने आईडी क्या रखी है? ओनली रैपर। तो हमें पहले हमारी आईडी सही करनी पड़ेगी। हम यहाँ से हटाएंगे। अब हमारी आईडी क्या होगी? सही होगी कि हमारी आईडी है रैपर, उसके अंदर ही हमारा सर्किल रहना चाहिए। तो अब मैं करता हूँ इसको सेव, आते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं फ्रेश। ये देखिए ये इसके अंदर ही रहेगा। और अगर मैं ये चीज़ हटा दूंगा यहाँ से, ये यहाँ से मैंने उठाया, ये हटा के मैंने इसको वापस से कर दिया सेव। वापस चलते हैं, ये देखो वापस से मूवमेंट करना चालू कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है। ये बहुत मस्त चीज़ है दोस्तों। और ये आपको कहूँगा है कि नॉर्मली जितने भी कोडिंग करते हैं लोग, जो यहाँ पर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट या jQuery करते हैं साइटों के अंदर, वो बेसिकली इन्हीं को यूज करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोड लेके बैठ जाते हैं, वही चीज़ों यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो इन्हीं चीज़ों का है कि आप जितना जल्दी काम आपका हो निपटा सको उतना बेटर है। तो इस हिसाब से हम करवा सकते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं, मेन्यू बनाना हो गया, प्रोग्रेस बार बनाना हो गया, कंट्रोल ग्रुप बटन बनाना होगा। जैसे बटन बनाने का तरीका भी देखो, जैसे बटन है ऐसे विजिट बटन बनाने आपको, ये देखो इस प्रकार से क्लिक होते हैं। तो ऐसा इफेक्ट देना आपको, CSS बटन है तो आप ऐसा बना सकते हो। और सॉर्टेबल वगैरह ये आपको सब बता दें। इन सब में से किसी भी चीज़ को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ऑटो कंप्लीट है, ऑटो कंप्लीट का भी आपको नज़ारा देखना होगा। टैग्स होगा, ऑटो कंप्लीट हो गया, बटन हो गया, इसके अलावा आपका स्पिनर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत काम आता है, स्लाइडर। स्लाइडर देखो, याद है स्लाइडर, ये वाला स्लाइडर। तो ऐसी चीज़ अगर आपको इफेक्ट देना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइडर देना है, अगर आपको मुझे इस चीज़ को यूज करना है अपने में, तो कैसे करूँगा? नीचे आऊँगा व्यू सोर्स में, यहाँ पर आकर ये है इसका मेन फंक्शन, ठीक है। कि स्लाइडर के लिए हमें क्या यूज करना है? ओनली स्लाइडर वाला हमें एक यूज करना है। और इसने स्लाइडर को बनाने के लिए ऊपर एक वो बनाया स्लाइडर, DIV लिए स्लाइडर नाम से, ठीक है। तो हम भी कैसा काम कर लेते हैं, हम यहाँ चलते हैं, हमारी DIV ऑलरेडी हमने बना रखी है रैपर नाम से। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं रैपर, WRAPPER रैपर। और यहाँ पे ड्रैगल की जगह क्या कर देंगे? स्लाइडर, SLIDER स्लाइडर, ठीक है। इसको करते हैं सेव, यहाँ आते हैं, ये आते हैं। अभी देखो बन गया, ये देखो ये हमारा पूरे के अंदर स्लाइडर लग गया। अब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे रखा है, अगर बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा तो व्हाइट स्क्रीन पे स्लाइडर हमारा आराम से दिखेगा। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो है वो हटा देता हूँ और यहाँ से इसको सेव करके वापस आता हूँ। ये देखिए, ये दिख गया स्लाइडर, अच्छा लगता है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप इसे अच्छी तरह आप इसे प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सब चीज़ें आपको इसके अंदर लगभग सब चीज़ें मिल जाएगी। इसके बावजूद भी कोई चीज़ आपको इसके अंदर नहीं मिलती है तो आप इसको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, इसमें और चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल बता रखे हैं। और कुछ आपको चाहिए तो जैसे रेंज स्लाइडर है, जैसे रेंज स्लाइडर में भी आपको रेंज स्लाइडर चाहिए, कितने से कितने तक होता है ना, कि इतने से इतनी रेंज तक का प्राइस होता है आपके सामने। उसी प्रकार से कलर पिकर आपको चाहिए, जैसे आपको कौन सा कलर चाहिए उसके लिए कलर पिकर, तो आप कलर को चेंज कर सकते हो। ऐसे ये सब चीज़ें आप अपने वेबसाइट पे से डाल सकते हो। सारा कोड आपके नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। लेकिन दो बातें मैं वापस बता दूँ। पहली बात, जब आप ये चीज़ डाउनलोड करते हो इस टेबल वाला, इसको वहीं रखना है जहाँ पर आपकी क्लासेज या फिर जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है वहीं पे रखना है। ये सब फोल्डर के अंदर रखना है। जैसे ये मेरा मेन प्रोजेक्ट सारा यहीं पे रहते हैं सारी फाइलें, तो मैंने यहाँ पर इसको ये फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के जस्ट बाद आपको इसके अंदर सारी फाइलें रखनी है। बाई चांस ऐसा हो जाए कि इस फोल्डर के बाद आपका एक फोल्डर और बन जाए तो आप उसे डिलीट कर दें। इस फोल्डर के जस्ट बाद आप ये रखें। अदरवाइज पता है क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर इस फोल्डर के बाद में फिर से एक फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, फिर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। आपका काम और लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो कि जस्ट बाद ही आपकी सारी फाइलें उसके अंदर रहे। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे technogurumit@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या हमेशा की तरह जरूर से रिजॉल्व करूंगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। होप करेंगे कुछ नया प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे, अदरवाइज बूटस्ट्रैप देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।